बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने कोई एक भी मखलूक ऐसी पैदा नहीं फरमाई जो कि बेमकसद हो। और क्योंकि इंसान जो है वो तमाम मखलूकात से सबसे अफजल है, तो इसलिए इसकी तख्लीक का जो मकसद है वो भी सबसे बेहतर और बड़ा है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इस ज़मीन के ऊपर उतारा है, तो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत सी ज़रूरियात भी दरकार हैं, जैसे लिबास, खुराक और मकान वगैरह, जो कि तमाम उम्र जो है वो उसको दरकार है, ज़रूरी चाहिए होती हैं। लेकिन असल में इशू क्या है, जिस इशू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान जो है वो अपने मकसद से इतना ज्यादा गाफिल हो चुका है या इतना ज्यादा उसको भूल चुका है कि वो सिर्फ अपनी जरूरियाती जिंदगी को ही देखता रहता है और सिर्फ वो ही उसके लिए एक मकसद है, और विदाउट एनी पर्पस जो है वो अपनी जिंदगी गुजार के यहाँ से चला जाता है। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल लाजमी देखना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी मौसूल होती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि मकसद में और जरूरत में फर्क क्या होता है। देखिए, जब भी कोई चीज बनाई जाती है या किसी चीज की तख्लीक की जाती है, तो जो उसकी तख्लीक की वजह होती है वही असल में उसका मकसद है। यानी अगर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, इसकी तख्लीक फरमाई है, तो इसकी तख्लीक फरमाने की रीजन क्या है कि ये सबसे बेहतर मखलूक है और इस जमीन के ऊपर इसको अल्लाह ताला की बंदगी करके सबसे बेहतर मखलूक जो है वो प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि इंसान को वो तमाम जो है वो सेंसेस भी प्रोवाइड की हुई हैं जो कि एक जानवर के पास भी होती हैं, और इंसान को भटकने के लिए जो है वो उसके पास शैतान भी मौजूद होता है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर वो अल्लाह ताला की इबादत करता है, यानी उसकी इताअत करते हुए अपनी तमाम जिंदगी गुजार लेता है, तो समझ ले वो एक कामयाब इंसान है और वो अपनी जिंदगी जो है वो बामकसद तरीके से गुजार के यहाँ से जाता है। और जरूरत क्या होती है कि जब भी इंसान कोई काम कर रहा होता है या अपने मकसद जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तो रास्ते में जो कुछ चीजें उसको दरकार होती हैं, जैसे अगर हमें जमीन के ऊपर रहना है, यहाँ पे सरवाइव करना है, तो जो खुराक, लिबास और हमारा मकान है, या फिर जो हमें मकसद तक पहुंचने के लिए जो तालीम है, वो तमाम चीजें हमारी जरूरियात हैं। और जरूरियात जो होती हैं वो मकसद से ज्यादा अफजल नहीं होती। और मसला तब भी पैदा होता है जब हम अपनी जरूरियात को अपने मकसद से भी ज्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें या अपने गिरदनवा में देखें, तो सराउंडिंग में आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, और वो क्या होगी? इंसान की जरूरियात। और जरूरियात में आपको क्या नजर आ रहा होगा? सिर्फ पैसा, माल, दौलत। हर बात जो है वो इसी टॉपिक से शुरू होगी और हर बात जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर खत्म हो जाती है। इंसान सुबह उठता है तो उसकी सोच क्या होती है? सबसे पहले कि आज कौन सा काम करना है जिससे ज्यादा पैसा मिलेगा, और रात को सोने से पहले वो ये सोच के सोता है कि आज कितना पैसा कमा लिया है। देखिए, जब आपकी सोच सिर्फ जरूरत से स्टार्ट होती है और जरूरत पे ही खत्म हो जाती है, तो मकसद आपसे कोसों दूर पहुंच चुका होता है, आपको वो बिल्कुल भूल चुका होता है। अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर भी सिर्फ पैसा, माल, दौलत कमाने के तरीके ही नजर आएंगे। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसमें भी सिर्फ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो वो सजेस्ट किया जाता है जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आप वही किताबें पढ़ेंगे जो कि आपको कल को ज्यादा अर्निंग के जो है वो तरीके सिखा सके या ज्यादा अर्निंग का बायस बन सके। अगर आप उस्ताद हैं तो आप दूसरों को इल्म इसी वजह से सिखाएंगे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत आ सके। तो ये हमारी सोच इस वक्त मौजूद है जो कि मोस्टली हर इंसान में पाई जाती है। हमने अपना स्टैंडर्ड ही बदल लिया, एक दौड़ सी लगी हुई है कि इस रेस में कौन ज्यादा तेज से भागता है और कौन कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें, अगर इंसान ये सारा काम कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई रीजन भी तो होगी ना। हर काम जो है वो विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी काज तो नहीं होता। अब क्या वजह है कि हर इंसान पैसे के पीछे ही भागता चला जा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपना स्टैंडर्ड ही पैसे को बना लिया है, और वो हमने खुद ही बनाया है। देखें, अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, अपने मुआशरे के अंदर, तो सबसे कामयाब बंदा कौन समझा जाता है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। सबसे ज्यादा मोतबर किसको समझा जाता है? जिसके पास सबसे ज्यादा मालो दौलत होता है।
सब जो है वो किसकी राय को सबसे मुकद्दम समझते हैं? जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। इज्जत उसकी की जाती है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो माल और दौलत इस वक्त हमारा स्टैंडर्ड है। जिसके पास जो है वो माल और दौलत ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा पैसा मौजूद है, वो अपने मुआशरे में सबसे अफजल शख्सियत जो है वो समझा जाता है। अब क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है, तो फिर हर बंदा जो वो इसी रेस में लगा हुआ है कि कौन किस तरह से और कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेता है। और इस दौड़ में जब भी इंसान लगता है तो वो लाजमी तौर पे गाफिल होगा, अपने मकसद से भी गाफिल होगा और हराम और हलाल से भी गाफिल हो जाता है। यानी उसको ये परवाह नहीं होती कि किस तरह आता है, कैसे आता है। बस सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे और पूरी जिंदगी एक ही मकसद होता है, पैसा कैसे इकट्ठा करना है। और अगर कोई बेटा है तो वो भी अपने बाप से यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो कितनी दौलत उसके लिए इकट्ठी कर चुका है। और बाप का भी मकसद यही होता है कि वो अपने आने वाली नस्ल को कितनी दौलत दे के जा रहा होता है। तो बात सिर्फ दौलत से शुरू होती है और दौलत पे ही खत्म हो जाती है। अब अगर ये इंसान का स्टैंडर्ड बन चुका है तो क्या हम इसी तरह से जो है वो पैसे के पीछे भागते रहेंगे और जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी? तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने पैसे को अपना स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है तो हम अब पैसे को अपना स्टैंडर्ड खत्म भी कर सकते हैं और अपने असल मकसद की तरफ वापस आ सकते हैं। अब उसके लिए हमें करना क्या होता है? देखिए, कोई एक इंसान जो है ना वो पूरे मुआशरे को या पूरी सोसाइटी को तब्दील नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि असल में सोसाइटी या मुआशरा होता क्या है। जो एक इंसान है सोसाइटी में रहने वाला, असल में वही सोसाइटी है। अगर वो अपने आप को सिर्फ बेहतर कर लेता है ना, यानी अगर मैं सिर्फ अपने आप को बेहतर कर लेता हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर वो सबसे पहले मैं अपने अंदर उसकी करेक्शन कर लेता हूं, तो समझ ले मेरे लिए सोसाइटी बेहतर हो चुकी है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो हर सुनने वाला अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ये जो एक वबा या पैसे की बीमारी आ चुकी है, जो कि हमारे सर से लेके पांव तक हमें जकड़े हुए है, अगर हम खुद को आहिस्ता आहिस्ता इससे आजाद करवा लेते हैं, हर इंसान खुद से एफर्ट करना स्टार्ट कर दे, तो बहुत जल्द तो नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने स्टैंडर्ड्स को लाजमी तौर पे अचीव कर लेंगे। और ये जो एक पैसे की दौड़ सी लगी हुई है ना, यानी हर बंदा जब वो पैसे के पीछे ही भागता चला जा रहा है, ये रेस भी खत्म हो जाएगी। असल स्टैंडर्ड्स हमें मिल जाएंगे, हमें असल जिंदगी का मकसद मिल जाएगा कि हमें हर काम में रूल जो है वो वही फॉलो करना है जो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। हमें सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें और भी बहुत से टास्क जो है वो दिए हुए हैं। हमें अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, हमें दूसरों तक इल्म पहुंचाना है, हमें खुद को सबसे पहले बेहतर बनाना है। तो करना क्या है हमें कि हमें सबसे पहले खुद को जो है ना वो बेहतर बनाना है। अपने माइंड से ये सोच निकालनी है कि मैं सिर्फ वही काम करूंगा या सिर्फ उसी काम में जो है ना वो मेहनत करूंगा जिससे पैसा ज्यादा मिले। ये पैसा इंसान की सिर्फ जरूरत है। अगर आपको ये जरूरत की हद तक मिल रहा है तो काफी है आपके लिए। और जितना ज्यादा आपको ये मिलता चला जाएगा, आपकी हवस, लालच, तलब इसके लिए उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और जितना ज्यादा ये आपके पास मौजूद होगा, जितनी ज्यादा इसकी तलब बढ़ती चली जाएगी, उतना ज्यादा आप जो है वो अपने मेन टारगेट से, जो इंसान की तख्लीक का मकसद है, उससे गाफिल रहेंगे और उसका अंजाम जो है वो बुरा ही होगा।